ये रंग बाबा साहब का है जी। वो जाति पूछ करके लोगों से बाइट ले रहे थे। बिल्कुल। आप हम आपसे जात पूछे? हम आपसे कोई जात? तो यहाँ से जवैनिया में और नौरंगा में जो घर टूटा है वो लोग जाति से पूछ करके मदद कर रहे हैं कि आप मेरी जाति का है तो हम मदद करते हैं और जो है लोग भी जो है जाति और धर्म देख करके वोट देते हैं। यहाँ पर हर पार्टी के नेता लोग अब धीरे धीरे आना चालू कर गए। जैसे में जवैनिया जैसे समाप्त हुआ, सोशल मीडिया के ताकत कह सकते हैं, सोशल मीडिया के ताकत ने नेताओं को मजबूर कर दिया, क्योंकि अभी चुनाव बिहार में होने वाला है। उसके लेकर सारे नेता आ रहे हैं, किसी को मतलब सहानुभूति के लिए, और कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है। आक्रोश इस बात के लेके हैं कि जब हमारा घर ही उजड़ गया तो आप आके क्या कर सकते हैं। कल पप्पू यादव आए हैं, उनके देखा देखी हो सकता है तेजस्वी यादव भी जवैनिया गांव में आ सकते हैं, क्योंकि लगातार ऐसे बिहार की राजनीति में हम जब से देख रहे हैं कि पप्पू यादव जहाँ जहाँ जाते हैं पीछे से तेजस्वी यादव जरूर जाते हैं, क्योंकि उस समाज के नेता बनने की होड़ जो मची है। खैर वो अलग बात है। अभी हमारे साथ तो कुछ भाई आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, है ना। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम ऋषि राज हुआ। ऋषि राज। भैया खड़े हो जाइए आप भी। तो ऋषि राज जी, आप ये जो दुपट्टा ये बहुजन समाज पार्टी का है कि भीम आर्मी का? देखिए ये किसी पार्टी का नहीं है, ये रंग बाबा साहब का है। बाबा साहब जी। नहीं तो देखिए अभी भीम आर्मी जमीनी स्तर पर बड़ी काम करती है। कई उनके नेता देखे, आप भीम आर्मी से हैं कि बहुजन समाज पार्टी से? जी, ये आपने पूछा तो मैं बता दूं कि मैं भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता, प्रदेश महासचिव हूँ बिहार। प्रदेश महासचिव बिहार के। तो बिहार अब जवैनिया गांव बिहार में वहाँ आए थे कि नहीं? हाँ बिल्कुल, हम लोग दोनों जगह हमारी टीम गई थी और आज हम लोग आए हैं। टीम गई थी? टीम सिर्फ गई थी कि कुछ मदद भी वहाँ के लोगों की? देखिए मदद आप क्या चाहते हैं हमसे? हम सत्ता में नहीं हैं और मदद वही कर सकता है। आप मतलब सवाल ही गलत व्यक्ति से कर रहे हैं, या तो आप गोदी मीडिया है जी, नहीं तो आप जो है आप कुछ और हैं, क्योंकि ये सवाल जो है आप उससे कीजिए ना जो हम और आप मिल कर के ये नौरंगा और चक्की के जो लोग हैं, जवैनिया के लोग हैं, जो लोग अपने खून पसीने की कमाई का टैक्स दे करके ये सरकार को चलाने के लिए पैसा देते हैं, और वो निकम्मी सरकार जो है आज जो है गूंगी बहरी हो चुकी है, ना उसे कुछ दिखाई देता है ना सुनाई देता है। उसी गूंगी बहरी के तो हम लोग खिलाफ है कि भैया क्यों देते हो जात पे वोट, क्यों देते हो, वैसे सरकार को क्यों रखते हो कि जो सरकार सुनती ही नहीं है। पैसे तो वहाँ से पास होता है कागज पर, आते आते कहाँ लुप्त हो जाता है। अभी मैं वही बात बता रहा था कि पैसे ही नहीं पता। तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को जनता टैक्स नहीं देती है, ये टैक्स देती है भारतीय जनता पार्टी को। और बिहार में मदद के लिए ये मैं नहीं बोला कि आप जमीन आवंटित कर दीजिए, घर दे दीजिए। मदद का मतलब इंसानियत। यहाँ आम पब्लिक मदद कर रहा है। पार्टी छोड़िए, जाइए आप बांध पर, ब्रह्मपुर से लोग आ रहे हैं, आरा से लोग आ रहे हैं, बोरा भर भर के अपने गाड़ी में खाने पीने की सामान्य व्यवस्थाएं करा रहे हैं। वो मदद कर रहे थे, ये नहीं कर रहे थे कि आप जाकर जमीनें दान कीजिए। आप देखिए सत्ता में रह के आपने देखिए सत्ता में रह के ही सेवा नहीं होता है। आप जिनकी सेवा बात जो कह रहे हैं कि गाड़ी में ये भर के ला रहे, वो आम पब्लिक है, कोई पार्टी से कोई उनका ताल्लुकात नहीं है। नेता भी आ रहे हैं, नहीं नेता आ रहे हैं। पप्पू यादव आए, सुनिए, पप्पू यादव आते हैं, कैमरे के सामने 20-20 हज़ार रुपया देते हैं। किसको दिए हैं? जिसको दिए हैं उसको जरूरत नहीं था। पता चला कि बहरनपुर के कुछ लोग उठा ले गए, कुछ लोगों की मकानें बाकी है, नौरंगा के लोग उठा ले गए। वहाँ कहते हैं ना कि जो गया जल्दी जल्दी नाम लिखवा दिया, पैसा बांट दिया गया। 10 लोगों को बांट कर वहाँ 200 लोगों की चर्चाएं हो रही है। पप्पू यादव कल आए थे, उसकी कौन से सत्ता में बताइए? पप्पू यादव कौन से सत्ता में हैं? लोग ये बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं, गाड़ियों में भर के ला रहे हैं और फोटो खिंचवा के डाल रहे हैं। मैं बता दूं कि उनको नेता बनना है। हम लोग नेता नहीं है, समाज के सेवक हैं। अगर बात ये अगर आप मुँह से मेरा खुलवाना ही चाहते तो आप जाके मेरी भी गाड़ी चेक कर लीजिए। हमारे पास 3-4 गाड़ियां हैं, उन सारे गाड़ियों में जो है भर भर के जो है खाने की सामग्री भरा हुआ है। यही तो मैं पूछ रहा था। मैं इसी बात को आप मतलब तोड़ मोड़ दिया। हम यही बात पूछ रहे थे कि क्या क्या आप लोग मतलब यहाँ के लोगों, देखिए हमें नेता जिसकी घर चला गया वो हम तो घर नहीं दे सकते। मैं कुछ मूढ़ी और चूड़ा और ये गुड़ दे करके मैं इन पर कोई एहसान नहीं कर दूंगा, ना ही कुछ उनसे होने वाला है। तो ये बहुत तुच्छ मानसिकता है कि हम लोग ये गिनाते चले कि भाई हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं कल से ही लाइव भी यही बताया था कि आप किसी के एक दिन खिलाने से राजा नहीं बन जाएंगे, लेकिन चेहरे पे एक मुस्कान। देखिए आप आए हैं, घर वाले से हमारी बातचीत हो रही है। किधर गए घर वाले? भैया इधर आइए। आपके यहाँ भीम आर्मी के नेता आए हैं, क्या आपको थोड़ा सा सहानुभूति नहीं मिला? बिल्कुल मिला।
इनसे क्या किसान- उम्मीद रख रहे हैं कि हमारा घर बना देंगे? नहीं इतना लेकिन आपके समाज के नेता हैं तो खुश है हाँ, ना, हाँ। क्योंकि दुख के वक्त आए हैं। दुख किसी के घर में जब दुख होता है ना, मृत्यु होती है, तो लोग जाते हैं तो जिंदा नहीं कर देते हैं सर, जिंदा नहीं करते हैं, लेकिन दुख में जब आते हैं ना, वही चीजें यादें बन के रह जाती है कि हमारे दुख में आप आए हैं। आप आए हैं, इनके देखिए चेहरे पर थोड़ा देर के लिए मुस्कुराहट आई कि चलिए कोई तो हमारे समाज से आया। घर भी डर जाता, लोग भी डर जाते, और आप नहीं आते। यही तो दिक्कत है, यहाँ लोग समाज देख रहे हैं। ये सोनू जी इधर, ये सोनू जी जो है चमार जाति से हैं, और लोग देख रहे हैं कि अब सोनू का घर ढहने वाला है, तो इसके पास हम क्यों जाए, जो दूसरे अदर कास्ट के लोग जो है, तो ये जाति देख करके लोग यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने सुना कि कुछ पत्रकार भी आए थे, शायद मैं पत्रकार क्या नाम था जी, वो जाति पूछ करके लोगों से बाइट ले रहे थे। बिल्कुल आप हम आपसे जात पूछे? हम आपसे कोई जात पूछे? आप सोचिए ये लोग नहीं कैसे देखिए, लोग किसी मीडिया को आप गोदी मीडिया नहीं कह सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि उसको गोदी मीडिया कह के जीता सकता, फिर तो बताइए भीम आर्मी को दिखाने वाला कौन है? अच्छी बात है, अभी लोग दिखा रहे हैं ना। अच्छी बात है अगर आप गोदी मीडिया नहीं है तो, लेकिन कुछ लोग आ रहे हैं आपके सामने की जो लोग जाति पूछ करके ये कर रहे हैं। हमारे सोनू जी के घर पे पास यहाँ पे कोई नहीं आया क्योंकि ये चमार जाति से है, उन्हें लगता है। देखिए, मनीष कश्यप क्यों नहीं आए उसका भी मैं तर्क दे रहा हूँ। ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वो ठहरे बिहार के नेता, है ना, इसलिए नहीं आए होंगे। ये भी तो हो सकता है। हम आ रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, हमारा कोई किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं है, हम लोग इंडिपेंडेंट दिखाते हैं। हम दिखा रहे हैं कि जवैनिया को भी लगातार वीडियो दिखा रहे थे, नौरंगा का भी वीडियो कल हमने दिखाना चालू कर दिया है, क्योंकि हमारे अंदर ये है कि भाई किसी का घर, किसी का मकान है, किसी की जान। इतना तो एक ही कि आप नेता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मनीष कश्यप के चेला जरूर है। नहीं, मनीष कश्यप के चेला आप कैसे बता सकते हैं? नहीं, देखिए, कोई आता है तो सुनिए, बात कर रहे हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि हम यूपी में कि बिहार में? लोग बताते हैं ना। अच्छा, ये यूपी का है तो मनीष कश्यप नहीं आएंगे वहाँ। जो आप मनीष कश्यप का जहाँ से जन्म हुआ, जो छोटा सा बच्चा था, इंजेक्शन वाला घटना याद होगा आपको, वो कहा कि बिहार का था क्या? वो बिहार का घटना था क्या? जहाँ जा करके चेन्नई में बैठ करके जो है वो अपना पैसा तहसीलवाने का आयांश वाला वो पटना का ही था, पटना का था। आप शायद आपको नहीं याद है, हमको याद है। और दूसरा मामला देखिए, सुनिए, वहाँ जो है जाके चेन्नई में दिखा रहे थे कि यहाँ जो है नरसंहार हो रहा है, बिहारियों को भगाया जा रहा है। वो बिहार था क्या? वहाँ पे क्यों ये चलेगा? बिहारी नहीं, बिहारों के साथ हो रहा था तो नहीं जाएंगे। यहाँ जो बॉर्डर है, यहाँ बॉर्डर है, टोटल चीज इन लोग का। आप कहाँ से पढ़ते हैं जी? बिहार में ही आप पढ़ाई इनकी करते हैं। पढ़ाई बिहार में होता है, सब चीज इनका सारा बिहार में में ही होता है, हुआ पढ़ते हैं। और यहाँ आकर के इस गांव में और इनसे जात पूछ करके इनका बाइट नहीं लिया। कल सुनिए, कल पप्पू जादव जात दे के पैसा दे रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, हमको अनुभव नहीं हुआ है। जीत भाई थोड़ा सा आप आइए, कल थे आप, थोड़ा सा वीडियो रोकिए, इधर आइए। कल पप्पू जादव जात पूछ के पैसा दे रहे थे। नहीं, हम वहाँ मौके पे मौजूद थे। तो किसी का नाम नहीं लिया। नहीं, मैं नाम ले रहा हूँ ना, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी से डर नहीं है, क्योंकि हमने चलिए, अगर अच्छा है नहीं, जात पूछ के नहीं। मनीष कश्यप क्या आके किए क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा। मनीष कश्यप नहीं, आप पक्षपात कर रहे थे, इसलिए हम लोग जात पूछे। उनका एक बात इतना हमें बुरा लगा, इतना बुरा लगा उनका एक बात कि जैसे मान लीजिए इनको पकड़िए, पकड़ कर पूछे कि आपका नेता आया था, आपका नेता आया था। आपका नेता कहने का मतलब, कहने का मतलब कि आप समाज का नेता, आपका समझ, हाँ, जिस जात के हैं उसका उस जात का नेता आया था, यही पूछ रहे थे। भाई हम लोग लगातार मिल रहे हैं, हमने कभी जात पूछा आपसे? पूछा कभी नहीं, हम लोग साथ में देखिए, आप हम सम्मान के पात्र, सम्मान नहीं, हम देखिए, हम उतना ही रिस्पेक्ट हर पार्टी का करते हैं, लेकिन उस पार्टी के खिलाफ है जो जात के नाम पर बरगलाते हैं कि ये हमारे जात के हैं, हमारे जात के। मैं लगातार वीडियो में कहता हूँ, जात पे नहीं, उस नेता को वोट दो जो आपके बीच में बैठ के आपका दुख दर्द समझ सके। नेताओं से ये मत लालच रखिए कि मुझे घर दे देंगे, मकान दे देंगे, मेरे बच्चे को नौकरी दे देंगे। आपके काबिलियत पर आपकी नौकरी मिलेगी, आपकी मेहनत पर आपकी मकान बनेगी, आपकी जितने आप कर्म करेंगे उस हिसाब से आपको समाज में रिस्पेक्ट मिलेगा। लेकिन नेता हम चूज करते हैं अपने वोट से, वैसे लोग को चूज करें जो हमारे समाज, कभी भी दुख हो हमारे घर में तो वो आकर बैठ जाए, उस दिन जात ना पूछे। देखिए, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, जैसे यहाँ नेता भी कुछ आ रहे हैं, पत्रकार भी आ रहे हैं, वो जाति देख रहे हैं, लेकिन उन्हें ये शर्म नहीं आ रही है कि जो यहाँ से जवैनिया में और नौरंगा में जो घर टूटा है, वो लोग जाति से पूछ करके मदद कर रहे हैं कि आप मेरी जाति का है तो हम मदद करते हैं। और जो है, और लोग भी जो है जाति और धर्म देख करके वोट देते हैं। और आप देख लीजिए, जवैनिया और नौरंगा में जब घर ढहने लगा तो गंगा जो है, जिसकी घर ढहने लगा, तो वो जाति पूछ करके घर नहीं ढह रहा है वहाँ तो लगातार चल रहा है कि अब आज तेरा बारी है, कल मेरा बारी है, वही कहानी है। तो लोग अभी से भी अपना ज्ञान जो है, अपना दिमाग खोले
और जाति धर्म और मजहब से उठ करके एक सच्चा आदमी को चुने, और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल न चुने जो बार बार जो है जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मैं यहाँ के लोगों से बात किया तो मैंने बोला कि आप सरकार से कुछ उम्मीदें हैं, इन लोगों ने कहा कि नहीं। हम बोले क्यों भाई, इतनी बड़ी घटना हो गई। चलिए ऋषि जी एक मिनट देखिए, नहीं सर, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। इनकी कहना ये है कि उम्मीदें इसलिए पूरी नहीं हो रही है क्योंकि पिछला बार जो जिनकी घर ढहा था, पिछला साल भी घर ढहा था, पिछला बार भी जो लोगों का सपनों का घर होता है, लोग कहते हैं कि अपना एक छत हो जिसमें हमारे बाल बच्चे हों, हम अपना गुजर बसर करें, और वो छत जो है, वो घर जो है, वो गंगा में विलीन हो गया। और वो पिछला बार लगभग कितना घर ढहा था जी? 40-50 घर ढह पिछला बार 40-50 64 जवनिया का 64 लोगों को मुझे जानकारी है, जिसमें 60 लोगों का 54 लोगों को पैसा मिल चुका है 1,20,000। ये मुझे पुख्ता जानकारी है, कागज से ही नहीं रियल में भी पैसा मिला। वहाँ का स्थानीय लोग से भी बातचीत की, हम डीएम साहब से भी बातचीत की। पिछले साल वाला मिला है, इस बार वही तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, इस बार वाला भी नहीं मिला है। सरकार की क्या जिम्मेवारी है? सरकार देखिए, ये सरकार निकम्मी सरकार है। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, निकम्मी सरकार है ये। निकम्मी सरकार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार के जो सुप्रीमो हैं उनकी भी क्योंकि आप सोच सकते हैं 1 लाख जो 1 लाख कितना मिला जी? 1,20,000 1,20,000 तब मिल रहा है जब हमारे लोगों का जो है पूरे जीवन का कमाई, खून पसीने का कमाई, लगभग 10-20 लाख रुपए लगा करके जो घर बनाए हुए हैं, उनका घर उजड़ जा रहा है। घर तो टूट ही रहा साहब, ये घर का ज़मीन भी लापता हो जा रहा है, पता भी नहीं। आप देख लीजिए गंगा में, उनको पता चलेगा ही नहीं कि मेरा घर कहाँ था। सोचिए वो क्या उनसे दिल पर बीत रहा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार से आप लोग क्या क्या मदद है? 1,20,000 किसी प्रकार का भी मदद नहीं मिला है। जो 1,60,000 वाला है, आप आधार कार्ड वगैरह जमा कर वो जमा हो रहा है जिसका ढह गया है। ढह गया दिया है, इसका नहीं होगा। आप तोड़ दो, ध्वस्त कर दो, कुछ भी कर दो, आप कितना हो कुछ करो, आपका गंगा यही बहेगी ना, फिर भी आपको। देखिए अभी उत्तर प्रदेश में हम लोग हैं, सांसद भी आपके पार्टी के सुप्रीमो हैं, तो यहाँ के विधायक से तो बातचीत कर सकते हैं, यहाँ के सांसद से तो बातचीत कर सकते हैं। देखिए यहाँ के सांसद क्या चाहते हैं आप? यहाँ के सांसद और विधायक भाई की जिनका तो नुकसान हो गया 1 लाख। बैरिया विधानसभा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का वही मैं कह रहा हूँ कि सांसद, आप यहाँ के विधायक और सांसद से पूछिए कि भाई आप यहाँ के विधायक कौन है? आप यहाँ के क्या? जयप्रकाश अंचल जी हैं। अभी तक आए कि नहीं? नहीं सांसद जी आए हैं, नहीं वो। कौन सांसद कौन है? सांसद जी का तो हमको नाम भी पता नहीं है। सनातन पंडा है, सॉरी। आए कि नहीं अभी? नहीं, वो नहीं आए हैं। और जयप्रकाश अंचल अभी साल भर पहले आए थे। साल भर नहीं, इस बार अभी नौरंगा की कल 15 मकाने मेरे सामने ध्वस्त हुए हैं। बस जीतने के बाद एक बार आए हैं यहाँ। ऐसे लोगों को आप लोग वोट क्यों देते हैं? अब क्या ही बता, एक मेरी गलती थोड़ी ही है, पूरे गांव की गलती बोल रहे हैं। गांव की गलती है, पूरी वोटर्स की गलती है। देखिए यहाँ के विधायक को कोई आता पता मतलब कह सकते हैं लापता है। 1 साल पहले आए थे। ऐसे विधायक को चुन के क्या फायदा जो 1 साल में आपके यहाँ आते हैं। सांसद का कोई आता पता नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें, उत्तर प्रदेश के ना सांसद आ रहे हैं। जवेनिया के सांसद आए थे कि नहीं? हाँ, आए थे, अभी तो फिलहाल ही आए थे, अभी आज ही आ करके चले गए। हाँ, उनकी टीम भी कल मिली है, राजू यादव थे, उनके जनप्रतिनिधि शायद थे। यहाँ के विधायक आए थे कि नहीं? राहुल तिवारी आज नहीं, वो भी आए थे लेकिन बाढ़ आने से पहले ही आए थे, बीच में नहीं आए थे। नहीं, बीच में नहीं आए। देख लीजिए, ये स्थिति है बिहार का भी, ये स्थिति है उत्तर प्रदेश का। दुख के समय नेता ही गायब हो जाते हैं। अब लोग चुने तो किसको चुने? चलिए, आप अपना कहाँ के रहने वाले? बिहार में आप तो प्रदेश में। बिहार में हम भोजपुर के रहने वाले हैं। भोजपुर जिला के? हाँ, भोजपुर जिला जगदीशपुर के रहने वाले हैं। और आप लोगों का मतलब आप ऑन कैमरा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो चीज़ मीडिया नहीं दिखा रही है, गोदी मीडिया, आप लोग दिखाने का हिम्मत जुटा रहे हैं। क्योंकि यहाँ गोदी मीडिया आएगी तो उसे दिखाना पड़ेगा साहब। गोदी मीडिया भी नहीं आई है, वो आएगी क्यों? वो बिहार के दर्द नहीं दिखाएगी ना नेशनल मीडिया पर। उनको पता है कि हर साल का रोना है बिहार का। यहाँ के केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करती है बिहार के साथ। बिल्कुल, यहाँ अगर केंद्र की सरकार हो और अपना मीडिया भी नहीं भेज पा रही है, क्योंकि वो आएगी तो ये दिखाना पड़ेगा भाई हमारा क्या नाकामी है यहाँ। और दूसरा चीज़ को ये भी दिखाना पड़ेगा कि जो 13.5 करोड़ जो है बांध बनाने में उन नेताओं ने फंड पास कराया है, और वो ये गरीब का घर बचाने के लिए 13.5 करोड़ जो है पास करवाए उन लोगों ने, और वो अपना बिल्डिंग बना करके अपने ऐश मौज से रह रहे हैं। और ये लोग जो है आज देखिए घर का कबाड़ी, खिड़की, चौखट, बहुत सारा घर। ये घर मैं इसलिए दिखाया,
दृश्य है। आप ये सोच सक ये चाहेंगे नेता अगर चाहेंगे तो ये गरीब का घर बच सकता है साहब, लेकिन ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये अगर ऐसा कर देंगे बांध रुक जाएगा। आपको पता है बिहार और यूपी का बहुत सारा क्षेत्र है जो हर साल सुखाड़ पड़ता है। ये पानी अगर वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए तो इधर ना ही बाढ़ से घर ढहेगा और ना ही उधर सुखाड़ से जो है बंजर ज़मीन बचेगा, उधर फसल बढ़िया उग जाएगा। लेकिन वो लोग नहीं चाहेंगे, इसलिए क्योंकि वो लोग बाढ़ से कटेगा, गरीबों का घर ढहेगा, तब जा कर के वो लोग अरबों करोड़ों रुपया फंड पास कराएंगे और वो लोग जा कर के दिल्ली और बम्बे और बढ़िया जा कर के अपना फ्लाइट लेकर के अपना ऐश मौज करेंगे साहब, इसलिए वो लोग नहीं चाहते हैं। बिल्कुल सत्य है। थोड़ा सा इधर दिखाएगा, देखिए ये छोटा मड़ई है, सिर्फ घर मत देखिएगा कि किसी का घर जा रहा है। इधर चाची लोग बैठी है, उनसे भी हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे, चाची लोग से, है ना। 60 न्यूज़ रवि चौरसिया के साथ, जय हिंद जय भारत।